अच्छा, एक महान लीडर आखिर होता कौन है? क्या वो जिसके पास बहुत सारी ताकत हो, या खूब सारी दौलत, या फिर बात कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरी? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है एक राजा की, एक जादुई सिंहासन की और एक ऐसी परीक्षा की जो किसी भी शासक के कैरेक्टर को परख लेती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सोचिए, एक राजा एक शानदार सिंहासन पर बैठने जा रहा हो और तभी एक जादुई गुड़िया उसे रोककर ये बात कह दे। ये चुनौती राजा भोज के सामने रखी गई थी। गुड़िया ने साफ साफ कह दिया कि अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले राजा विक्रमादित्य जैसी काबिलियत साबित करनी होगी। और बस यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो मिलिए कहानी के हीरो से, राजा विक्रमादित्य। वो सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, वो तो अपनी प्रजा के लिए जीते थे। उनका हर एक फैसला, हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की भलाई और उनकी खुशहाली के लिए होता था। उनके लिए ये जिम्मेदारी सबसे बढ़कर थी। अपने राज्य की खुशहाली के लिए राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। पर यह सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, ये तो एक ग्रैंड इवेंट था जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े विद्वान, संत और दूसरे राजा महाराजा आए हुए थे। ये सब दिखाता था कि राजा अपनी प्रजा के लिए कितने ज्यादा समर्पित थे। यज्ञ का आखिरी दिन था, हर तरफ उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी एक सम्मानित ऋषि वहां पहुंचे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वो ऋषि राजा के पास एक ऐसी मुसीबत लेके आए थे जिसने सबको एक मुश्किल में डाल दिया था। उनके कुछ छात्रों की जान दांव पर लगी हुई थी। ऋषि ने पूरी घटना बताई कि कैसे उनके कुछ छात्रों को जंगल में लकड़ी लेने भेजा गया था और वहां दो खूंखार राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने 6 बच्चों को कैद कर लिया और ऋषि को एक डरावना पैगाम भेजा। राक्षसों की मांग सुनकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने बच्चों की जान बख्शने के लिए एक ही शर्त रखी, एक इंसान की बलि। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो राक्षस कोई भी आम बलि नहीं चाहते थे। नहीं, उनकी मांग तो और भी भयानक थी। उन्हें चाहिए थी एक युवा क्षत्रिय की बलि। अब सोचिए, क्षत्रिय मतलब कौन? शासक या योद्धा वर्ग, जिनका धर्म ही है रक्षा करना। उन्हीं में से एक की बलि मांग ली गई। ये तो मतलब कर्तव्य और सम्मान का एक बहुत ही भद्दा मजाक था। अब सारी निगाहें राजा विक्रमादित्य पर थी। उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाता। ये एक तरफ कुछ जिंदगियां थीं और दूसरी तरफ खुद राजा। और जानते हैं, राजा विक्रमादित्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन कहा, मेरी प्रजा की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं उन बच्चों की जान नहीं बचा सकता तो मुझे खुद जीने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने बलि के लिए खुद को पेश करने का फैसला कर लिया। बिना किसी सेना के, बिना किसी अंगरक्षक के, राजा विक्रमादित्य अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उस खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़े। उनका मंजिल थी वो पहाड़ जहां राक्षस उन मासूम बच्चों के साथ इंतजार कर रहे थे। ये उनके बेमिसाल साहस का सबूत था। जब राजा उस जगह पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। राक्षस उनका ही इंतजार कर रहे थे। राजा बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आगे बढ़े। वो अपनी किस्मत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, भले ही वो उनकी जिंदगी के आखिरी पल ही क्यों ना हो। राक्षसों ने राजा को एक बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। बलि की सारी तैयारियां हो चुकी थी। राजा ने बिना किसी डर के अपना सिर झुकाया, अपनी प्रजा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार। तो क्या बस यहीं खत्म हो गई इस महान राजा की कहानी? क्या सच में उन राक्षसों ने उनकी बलि दे दी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी पल जब तलवार चलने ही वाली थी, एक अनबिलीवेबल चीज हुई। उन राक्षसों का रूप बदलने लगा। पता है क्यों? क्योंकि वो राक्षस थे ही नहीं, वो तो भेष बदले हुए देवता थे, इंद्रदेव और वायुदेव। ये सब कुछ दरअसल एक टेस्ट था। देवताओं ने राजा की तारीफ की और कहा, आप वाकई एक सच्चे राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए खुद को भी कुर्बान करने को तैयार हैं। हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप इसमें पास हो गए। चलिए अब कहानी की शुरुआत में लौटते हैं। याद है वो जादुई गुड़िया और राजा भोज? गुड़िया राजा भोज को यही कहानी सुना रही थी। कहानी खत्म होने के बाद गुड़िया ने इस पूरी कहानी को सीधे राजा भोज की चुनौती से जोड़ दिया। अब गुड़िया ने राजा भोज से एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा। उसने कहा, क्या कभी राजा विक्रमादित्य की तरह अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है?
अगर जवाब हाँ है तो ही इस सिंहासन पर बैठने का हक है, वरना वापस चले जाओ। सोचिए, ये सवाल राजा भोज को कितनी गहराई से सोचने पर मजबूर कर गया होगा कि क्या वो वाकई इस गद्दी के लायक हैं। और यही सवाल आज हम सबके लिए भी है। एक सच्चे लीडर की असली परीक्षा क्या होती है? क्या ये ताकत है, पैसा है, या फिर अपनी टीम या अपने लोगों के लिए बिना कुछ सोचे समझे कुर्बानी देने का जज्बा? ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।